नमस्कार दोस्तों। आज मैं गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ की रोचक कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। मत्स्येंद्रनाथ अथवा मचिंद्रनाथ 84 महासिद्धों में से एक थे। वे गोरखनाथ के गुरु थे, जिनके साथ उन्होंने हठ योग विद्यालय की स्थापना की। गोरखनाथ कहते हैं कि एक बार योगी मत्स्येंद्र नाथ किसी अति विशिष्ट साधना प्रयोजन से कामरूप देश चले गए। देवी कामाख्या के सिद्ध क्षेत्र में यह कामरूप देश स्त्री राज्य था। यहाँ नारियों का शासन था। यहाँ की महारानी ललिता योग सिद्ध नारी थी। उनकी योग विभूतियाँ, योग शक्तियाँ व योग सिद्धियाँ अलौकिक व अतुलनीय थी। यहाँ कोई बाहरी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था। योगी मत्स्येंद्रनाथ अपने योग बल से यहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने योग बल से, ज्ञान बल से योग सिद्ध ललिता के दर्प को चूर्ण किया। उनसे पराजित होकर महारानी ललिता ने स्वयं का समर्पण उनके चरणों में कर दिया। मत्स्येंद्रनाथ भी प्रसन्नता से रानी ललिता के साथ रहने लगे। इधर योगियों व साधकों में संवाद फैल गया कि महान योगी मत्स्येंद्रनाथ योग पथ से भ्रष्ट हो गए हैं। अब वे स्त्रियों के बीच उलझ गए हैं। उनमें अब कोई योग शक्ति नहीं रही। यह संवाद धीरे धीरे समाज में प्रसारित होने लगा। सभी मत्स्येंद्रनाथ की निंदा करने लगे। गोरखनाथ अपने महान गुरु की निंदा सहन न कर सके। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं कामरूप देश जाएंगे और अपने गुरु का उद्धार करेंगे। अपने संकल्प के अनुसार गोरखनाथ अनेक बाधाओं व विघ्नों को पार करते हुए कामरूप देश पहुंच गए। इस स्त्री राज्य में पहुंचने के लिए उन्हें स्त्री वेश भी धारण करना पड़ा। स्त्री वेश में वे सभी बाधाओं को पार करते हुए अंततोगत्वा वहां पहुंच गए, जहां मत्स्येंद्रनाथ महारानी ललिता के साथ सभा में बैठे थे। अब तक उन दोनों के एक पुत्र भी हो चुका था, मीननाथ। गोरखनाथ इस सभा में बैठकर मृदंग बजाने लगे। स्त्री वेशधारी गोरखनाथ के मृदंग वादन से एक ही स्वर निकल रहा था, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। गोरखनाथ के इन स्वरों को मत्स्येंद्रनाथ ने पहचान लिया। उन्होंने महारानी से कहा, देवी, अब हमारे प्रस्थान करने का समय हो गया है। मेरा शिष्य गोरख मुझे लेने आ पहुंचा है। महारानी ललिता ने मत्स्येंद्रनाथ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें विदा कर दिया। कामरूप देश से निकलकर भी गोरखनाथ के मन में यह क्षोभ था कि उनके महान गुरु की संसार में घोर निंदा हो रही है। इसका सामना वे कैसे कर सकेंगे? गोरखनाथ के मन की चिंता को समझकर मत्स्येंद्रनाथ उन्हें एक अति दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा के पास ले गए। मत्स्येंद्रनाथ के कहने पर गोरखनाथ ने गुफा के द्वार पर रखी शिला हटाई। शिला हटाने पर उन्होंने जो दृश्य देखा तो वे घोर आश्चर्य में पड़ गए। वहां तो स्वयं मत्स्येंद्रनाथ समाधि में लीन थे। गोरखनाथ के पास पहुंचने पर समाधि लीन मत्स्येंद्रनाथ ने आंखें खोलते हुए कहा, आश्चर्य न करो, बस मेरा मूल स्वरूप यहीं पर साधनारत है। कामरूप देश जाने वाला शरीर मेरे निर्माण चित्त द्वारा उपजा है। निर्माण चित्त के द्वारा मैं यहीं बैठे हुए अनेक स्थानों पर एक साथ जन्म ले सकता हूँ, जीवन जी सकता हूँ। स्वयं को एक साथ अनेक देहों में बिना जन्म लिए प्रकट कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए
उन्होंने कामरूप देश जाने वाले शरीर को स्वयं के मूल स्वरूप में लीन कर लिया। गोरखनाथ निर्माण चित्त के इस विज्ञान को समझकर, गुरु महिमा को जानकर नतमस्तक हो गए। ऐसे थे महान योगी गुरु मत्स्येंद्र नाथ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।